तो पहला सवाल ये कि कब तक इस तरह से रेंज में फंसे रहेंगे, राइट? तो उस सवाल का जवाब देखिए, डेटा के लिहाज से देखें जी। तो ये है कि आज और कल निफ्टी की मंथली एक्सपायरी का माहौल है। यस। और मंथली एक्सपायरी के पहले डेटा ये सजेस्ट करते हैं कि हम न तो हम 22,300 को पार करने के लिए तैयार हैं, नहीं 22,000 के नीचे जाने के लिए तैयार हैं। यानी कि इसी 300 पॉइंट की रेंज में हमें करना है टाइम पास, राइट। ठीक है? और इसका बड़ा आसान सा जवाब है। सवाल आपका मुश्किल है लेकिन जवाब आसान अच्छा। है। न 22,000 के नीचे जाना, न 22,300 के ऊपर। ये आसान जवाब कब होता? जब आज बुधवार नहीं होता और कल गुरुवार नहीं होता और वो भी मंथली एक्सपायरी वाला, तब तो ये बड़ा आसान है और मैं आराम से आपको। लेकिन कई बार क्या होता है कि जब आप हम सब लोग ये मान के चलें कि बाजार रेंज बाउंड ही रहेगा, ये कहीं जाने वाला नहीं है, ये सुस्त है, ऐसा है। वो होता है ना, कई बार आप कॉलेज से भाग भाग के 12 से 3 पिक्चर देखने जाते हैं और आप सोचते हैं कि कभी मैं तो पकड़ में आऊंगा नहीं, जी, है ना? फिर अचानक से जब ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं और उस दिन पकड़ में आ जाते हैं, फिर आप कोई न कोई देख लेगा, कहीं कहीं घर से पता लगेगा भाई किधर है, पता लगाओ इसका जरा। सही बात है। पता नहीं आपके जमाने में होता था, हमारे जमाने में ऐसा होता था। होता था। अच्छा, पकड़े गए दीपो, ये आज पहली बार पता चला। थोड़ी सी ट्रेनिंग प्रॉपरली लेनी चाहिए। तो कैसे पकड़े गए, कैसे पकड़े गए? वो ध्यान नहीं दिया, थोड़ा केयरलेस हो गया। और कॉन्फिडेंस तो पॉइंट ये है कि जब आप थोड़े से और कॉन्फिडेंट हो जाते हैं कि रेंज से बाहर नहीं निकलेंगे, और स्पेशली तब जब आप मंथली एक्सपायरी पे हैं। और आमतौर पर मंथली एक्सपायरी के हफ्ते में थोड़ी वोलेटिलिटी आप मानकर चलें। Yes, sir. वोलेटिलिटी का मतलब ये नहीं कि खाली नीचे जाए। उतार चढ़ाव का मतलब उतार भी होता है, चढ़ाव भी होता है। तो आप नीचे उतर भी सकते हैं और ऊपर चढ़ भी सकते हैं। सो आई थिंक अगर ये मंथली एक्सपायरी नहीं होती तो आपके सवाल का बड़ा जवाब आसान था। न हम 22,000 तोड़ेंगे, न 22,300 के पार निकलेंगे। लेकिन एक सरप्राइज आपको आ सकता है, दो वजह से। मंथली एक्सपायरी और एक, लोगों का और कॉन्फिडेंस की बाजार रेंज बाउंड रहेगा। अब बात इतनी सी है दीप कि ये आज और कल में हो जाता है या मंथली एक्सपायरी खत्म होने के बाद होता है, ये कहना मेरे लिए मुश्किल है। और जब मेरे लिए ये कहना मुश्किल है तो मैं सिर्फ दो चीज़ों पर फोकस कर रहा हूँ। फोकस नंबर 1, जब तक 22,000 के नीचे निफ्टी बंद नहीं होता तब तक मुझे कोई टेंशन नहीं है। मेरा ट्रेंड इंटैक्ट है, तेजी की तरफ है, फर्स्ट क्लास है, मुझे कोई डर नहीं है, मुझे कोई चिंता नहीं है। 22,000 के नीचे बंद होने की संकेत देगा तो मैं सोचूंगा कि मुझे आगे करना क्या है। क्लियर है? तो जब तक 22,000 के ऊपर बंद हो रहा है तब तक अपना मूड माहौल एकदम परफेक्ट है, ठीक है। पहली चीज ये। दूसरी चीज, ऊपर में अगर 22,300 के ऊपर बंद हो जाता है तो फिर कहना ही क्या, तो भी बहुत अच्छी बात है। 22,000 की क्लोजिंग क्यों इंपॉर्टेंट है? 8 ट्रेडिंग सेशन हो गए, आप 22,000 के ऊपर बंद हो रहे हो 8 सेशन से। यानी कि पिछले हफ्ते के 5, इस हफ्ते के 2 और इससे भी पहले फ्राइडे। तो 8 ट्रेडिंग सेशन से आप जो, ठीक है, 22,000 के ऊपर बंद हो तो 22,000। अब ऊपर में दो चीजें हैं इंपॉर्टेंट। अगर 22,300 के ऊपर बंद हो जाए तो वाह वाह वाह, कहने क्या, 22,297 का लाइफ आई है, करेक्ट सर। उसके ऊपर बंद हो गए, मजे मजे, तब तो क्लियर कट। लेकिन अगर 22,300 के ऊपर आज बंद ना भी हो, तब भी अगर आज की क्लोजिंग आपको 22,225 के आसपास मिल जाए, स्टिल यू आर बेटर। क्यों? क्योंकि 22 फरवरी को अब तक की सबसे बेस्ट क्लोजिंग मिली है, लाइफ हाई क्लोजिंग है 22,217। क्या है? 22,217। उसके ऊपर बंद होने पे आप नई लाइफ हाई क्लोजिंग दे रहे हैं। सो अगर इंट्राडे वाला 22,297 को पार करके बंद हो तब तो बहुत ही बढ़िया है। 22,225 भी अगर आज बंद हो गए तो बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं। कल आप 22,300 पार कर लेंगे अगर आज 22,225 बंद हो। हाँ 100% एक्सपायरी के दिन 100%। अच्छा, आज 22,225 दिला दीजिए तो भी चलेगा, और 22,300 हो जाए तो फिर तो मैं ये सोचता था कि कुछ ज्यादा ही मांग लेता तो ठीक था। है ना? सो आई थिंक हम ठीक है। बस बात यही है कि रेंज से बाहर एक ही बार निकलता है मार्केट। रेंज के अंदर 10, 15, 20 मौके देता है। बिल्कुल देता है। तो जब तक रेंज के बाहर ना निकले हम स्ट्रेटेजी वही रखेंगे जो डेटा बता रहे हैं कि रेंज बाउंड मार्केट है। ट्रेड ऊपर के रेंज में प्रॉफिट बुक करने का, बेचने का है, नीचे के रेंज में लेने का। जिस समय ऊपर की तरफ ब्रेकआउट के संकेत आएंगे उस समय हम बोलेंगे थैंक यू जी, चलो अब नई तेजी की तरफ बढ़ते हैं। सो आई थिंक मंथली एक्सपायरी का वक्त है और आमतौर पर सब लोगों ने मान लिया। अच्छा, एक और चीज़ बताऊं आपको, आप सर्वे करवा लीजिए जी, जो मार्केट से रिलेटेड, और हमारे जितने दर्शक हैं वो सब देख रहे हैं, मार्केट से रिलेटेड जितने कॉल्स आते हैं, जितनी खबरें आती है, ये ले लो वो ले लो, और जितने लोगों का इंटरेस्ट है वो पिछले 2 हफ्तों में जबरदस्त तरीके से कम हुआ है। यस, जबरदस्त तरीके से। पिछले 5 ट्रेडिंग सेशन, पिछले हफ्ते के 5 के 5 दिन हमने लाइफ हाई बनाया है, लेकिन इंटरेस्ट ही नहीं लोगों का। अब ऐसा हो गया जैसे किसी को कुछ करना ही नहीं। अच्छा, नहीं करने के पीछे मालूम है कारण क्या बोलते हैं? अरे मार्च आ रहा है ना, मार्च में कौन दिमाग लगाए इतना। जैसे मतलब मार्च में अगर पैसा बनेगा तो लेंगे नहीं, ऐसा मार्च का बहाना है।
इंटरेस्ट कम हो गया है। इंटरेस्ट कम। और ये इंटरेस्ट कम होना भी अपने आप में एक तरह से ये सेंटिमेंटल करेक्शन है। जी करेक्शन सब तरह के होते हैं, प्राइस वाइज भी होता है, टाइम वाइज। और आज मैं आपको एक नई टर्म दे रहा नया हूँ, term आ गया। सेंटिमेंटल करेक्शन। ये नया टर्म है जो आज तक कहीं शायद यूज नहीं हुआ है। ये आपका सेंटिमेंट भी तो करेक्ट होना चाहिए, ओवर बुलिश से एकदम आप आगे लाइन पे कि नहीं भाई ठीक है। सो ये सेंटिमेंटल करेक्शन भी हो रहा है जो मार्केट की सेहत के लिए अच्छा है। उसका भी रोल होगा। हर तरह का करेक्शन चाहिए दीप। प्राइस करेक्शन होता है तो आपके स्टॉक सही लेवल पे आ जाते हैं, टाइम वाइज करेक्शन आता है तो इन्वेस्टर के दिमाग ठिकाने आ जाते हैं, और सेंटिमेंटल करेक्शन होता है तो आपकी ट्रेडिंग पोजीशन और इन्वेस्टमेंट की पोजीशन आपकी लिमिट में आ जाती है। यस तो ये सेंटिमेंटल करेक्शन हो रहा है पिछले 1.5-2 हफ्ते से बाजार में, और वो भी लाइफ हाई पर, जब हाई पे हाई बन रहे हैं। आज भी देखिए कल जो क्लोजिंग मालूम है क्या है उसका, एक इंपॉर्टेंस बताऊं आपको, कल की क्लोजिंग थर्ड बेस्ट क्लोजिंग है, और लाइफ हाई से आप सिर्फ 25 पॉइंट नीचे बंद हुए हैं। यस सर। लाइफ टाइम हाई क्लोज। सो कौन सा खराब है मार्केट, राइट? 20 पॉइंट नीचे बंद हुआ, लेकिन सेंटिमेंटल करेक्शन चल रहा है अपना। वो फील नहीं आ रहा है। हाँ, सेंटिमेंटल करेक्शन है। तो ये सेंटिमेंटल करेक्शन भी बाजार की सेहत के लिए अच्छा है। सो मैं पॉजिटिव हूँ, बुलिश हूँ। निफ्स का मार्केट है, रेंज से बाहर निकलेगा तो और बुलिश हो जाएंगे, नहीं तो जैसा चल रहा है चलने दीजिए। ठीक है, रेंज से बाहर निकलने का इंतजार करना है। सेंटिमेंटल करेक्शन आज बढ़िया है। बात करते ये नई चीज निकाली है। मैंने खुद ने नहीं सोची लाइफ में कभी, बात करते करते निकल गई। ये तो मतलब बैठे हैं चर्चा में चीज़ें निकलती है, इसलिए बोलते थे वो आप दोस्तों के साथ बैठो गपशप लगाओ तो कई सारी चीज़ें निकलती है जी। तो मैं आपके साथ, हमारी एक्सटेंडेड फैमिली, हमारे दर्शकों के साथ बैठता हूँ तो कुछ न कुछ निकल जाता है इंटरेस्टिंग चीज़। ये मैं नोट